उस भोज में तेज प्रताप यादव का जाना और तेज प्रताप यादव का उससे पहले बिहार में हर पक्ष और विपक्ष के लोगों को अपने फैमिली मेंबर्स को छोड़ करके बाकी सबको अपने 14 तारीख को आयोजित एक नए फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी ऐसा बयान नहीं आ रहा है जिस बयान से ऐसा लगे कि वो एग्रेसिव विपक्ष की राजनीति करने वाले हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गोड़ातनी हेरा से अभिनंदन। मैं एक बार फिर से रुगलों के सामने बाबा बानी लेके हाजिर बनी। फिर से रुगलों के सामने आज भोजपुरी में शुरुआत करनी है, लेकिन ये पूरा विश्लेषण हुई फिर अपना वही स्वरूप में आ जाए जहां अधिकांश लोग के समझा सकें। हालांकि हमारी इच्छा बा कि 25 करोड़ से अधिक जो भोजपुरी भाषा भाषी लोग बा वो भी यह बात के सुने समझे और यह बात के कमेंट बॉक्स में लिखे कि का हमरा भोजपुरी में आगे भी कंटिन्यू रखे के चाहिए। कारण कि अगर भोजपुरी में रुआ लोग चाहता नहीं कि हम विश्लेषण करी तो हम रुआ लोग के ऊपर ही छोड़ देता नहीं। दुगो लाइन से शुरू करब। बाबा बानी में रुआ लोग के सामने आज फिर से कुछ नया बात लेके आई बनी जौन की रुआ लोग के सामने परोसल रखल जरूरी बा। तो दुगो लाइन से शुरू करता नहीं कि धुआं धुआं बाटे चारों ओर लोग हलकान बा। धुआं धुआं बाटे चारों ओर लोग हलकान बा, सियासत के सुनगावल आग से लोग परेशान बा। बिहार के लोग जो वोट किए हैं उस वोट में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए वोट किया गया है। दो गठबंधन और बाकी के कुछ दल चुनाव लड़ रहे थे। दोनों गठबंधन में एनडीए गठबंधन को प्राथमिकता के साथ सरकार बनाने के लिए 202 सीट मिला है, जो कि 2/3 बहुमत से भी ज्यादा है। यानी कि पूरी तरह से विपक्ष को धाराशायी कर दिया है। लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें एनडीए गठबंधन में 5 दल है। हमने कई खबरों में, कई विश्लेषण में आपको यह बात बताने की कोशिश की है कि जो वर्तमान स्थिति है उसमें सरकार कहीं से किसी तरह की कोई परेशानी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि 202 सीटों वाली ये एनडीए गठबंधन की सरकार है और केंद्र में भी कई दलों को मिलाकर के करीब 12-14 दलों को मिलाकर के एक सरकार चल रही है। वो भी गठबंधन की सरकार है और उस सरकार में भी जिस सरकार को लीड करने वाली पार्टी है उसके पास भी पूर्ण बहुमत नहीं है। न केंद्र में भारतीय जनता पार्टी जो लीड कर रही है उसके पास पूर्ण बहुमत है। 272 की जगह उसे 240 प्राप्त है। 32 विधायक माफ कीजिएगा सांसदों की उसे जरूरत है, जो नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और चंद्रबाबू नायडू पूरा कर रहे हैं। देश भर में ये चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन बिहार उस चर्चा का सबसे मुख्य पात्र है। आग तो लग चुकी है। सियासत के लोगों ने ही एक छोटी सी चिंगारी डाल दी है और उस चिंगारी को लेकर के हमने कई बार आपको बताने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार पर दबाव ज्यादा है। चंद्रबाबू नायडू भी अगला पिछला सब हिसाब बराबर करने का मौका मिलेगा तो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन खरमास के बाद जो खत्म होते ही बिहार में जो बिसात बिछने लगी है, उस बिसात में कई ऐसी बातें सामने नजर आने लगी है। हमने कल ही आपको बताया था कि तेजस्वी यादव लौटते ही पटना किसी भी बात पर उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया और 100 दिनों का उन्होंने मोहलत मांगा है। उन्होंने कहा है कि 100 दिन हम वेट एंड वॉच करेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे और इस सरकार के काम, उसकी नीतियों और उसकी कमियों को उजागर करेंगे। क्या करना है हम 100 दिन के बाद करेंगे। यानी कि उन्होंने एक हेतु दे दिया है, एक प्रश्न जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या 100 दिन के बाद कुछ अलग होने वाला है। पश्चिम बंगाल के चुनाव को भी जोड़ करके बिहार के इस जो नया सगल चल रहा है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास ऑप्शंस कई हैं, भारतीय जनता पार्टी का दबाव महसूस कर रहे हैं वगैरह वगैरह, इन सब बातों से कहीं दूर दूर तक नजर आपको नहीं आता होगा, क्योंकि नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के पिताजी के जन्मदिन के अवसर पर जाते हैं और वहां जाकर के वो जो बात कहते हैं वो भी हमने आपको बताया। दूसरी तरफ आपने दूसरा एक चीज देखा होगा, ये जो खरमास खत्म होने के साथ साथ जो विषाद बिछने की बात की जा रही है, उस विषाद में 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक, राजद में लालू परिवार के जो कर्ता धर्ता हैं, चाहे वो लालू प्रसाद हो, राबड़ी देवी हो, मीसा भारती हो, तेजस्वी यादव हो या बाकी के लोग, उन लोगों में कहीं भी कोई भी ऐसा बयान नहीं आ रहा है जिस बयान से ऐसा लगे कि वो एग्रेसिव विपक्ष की राजनीति करने वाले हैं।
एग्रेसिव विपक्ष नजर नहीं आ रहा है, जबकि बाकी के दल एग्रेसिव विपक्ष की राजनीति करना चाहते हैं। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि एक बात तो जरूर प्रशांत किशोर ने कही कि वो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, भले ही किसी सदन में उनके साथ कोई सदस्य नहीं है, लेकिन विपक्ष की भूमिका वो जरूर निभाएंगे बिहार में, क्योंकि आगे की राजनीति उन्हें करनी है। वो भी ये बात कह करके चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस जिसको चाहिए कि वो एग्रेसिव होकर के काम करे, क्योंकि कांग्रेस का भी मानना है कि वो अब राजद के पिछलगू बन के नहीं चलेगी, तो उसे अपने आप को प्रूफ करना होगा, प्रदर्शन करना होगा। वो भी सरकार की आलोचना जम करके नहीं कर रही है। ये सभी बातें खरमास तक रोक के रखी गई है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के मन में भी बहुत तरह की बातें चल रही हैं। नीतीश कुमार जिस तरह से अपनी पार्टी के भीतर एक नए फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि सभी दल खरमास का इंतजार कर रहे हैं और सभी में सदस्यता अभियान चल रहा है, पदाधिकारियों का उलट पलट होना है, कई जगह अध्यक्ष बदले गए हैं, कई जगह बहुत तरह की बातें सामने आई है, कई जगह समीक्षा चल रही है। इन सभी पर अब खरमास के बाद, जो कि कहा जाता है कि शुभ दिन होता है खरमास के बाद, 14-15 जनवरी के बाद से आपको सब कुछ दिखने लगेगा। लेकिन इस बीच में 14 तारीख को एक भोज का भी आयोजन किया गया था और कैबिनेट की बैठक भी थी। कैबिनेट की बैठक खत्म करके जितने भी मंत्री और अलग अलग राजनीतिक दल के लोग थे, वो विजय कुमार सिन्हा के आवास पे पहुंचे, जहां दही चूड़ा का भोज था। उस भोज में सभी लोग पहुंचे थे, और लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय अगर किसी के पहुंचने का था तो वो थे तेज प्रताप यादव। उस भोज में तेज प्रताप यादव का जाना, और तेज प्रताप यादव का उससे पहले बिहार में हर पक्ष और विपक्ष के लोगों को, अपने फैमिली मेंबर्स को छोड़ करके बाकी सबको अपने 14 तारीख को आयोजित, जब ये खबर आप देख रहे होंगे तब उनके यहां दही चूड़ा का भोज की तैयारी पूरी तरह से सब्जी उब्जी बन गया होगा, क्योंकि दही चूड़ा के भोज में उन्होंने सबको आमंत्रित किया है। इस आमंत्रण में उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। अपने परिवार के लोगों को छोड़ करके बाकी सभी को उन्होंने निमंत्रण दिया है, और सबको जाकर के खुद ही उन्होंने इनवाइट किया है। राज्यपाल से लेकर के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री तक को उन्होंने इस दही चूड़ा भोज में बुलाया है। ये किस तरह की राजनीति है? यहां से राजनीति की एक नई दिशा देखने को मिल रही है। यह दिशा क्या हो सकती है? तो क्या तेजस्वी यादव की अगुवानी करने जो विधायक नहीं गए, क्या वो विधायक तेज प्रताप यादव के संपर्क में है, जिसकी चर्चा लगातार भाजपा कर रही है? खास करके तेज प्रताप यादव का भाजपा के लोगों से नजदीकी बहुत सारी बातों को कह रहा है। उनके पुराने चाचा हैं रामकृपाल यादव, भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पूरा सम्मान देते हुए लोकसभा में हार गए तो विधानसभा का टिकट दिया, और विधानसभा में लोकप्रिय सीट दानापुर की सीट पर वो जीत करके आए हैं। और जीतने के बाद उन्होंने कहा भी था कि राजद का जो राष्ट्रीय प्रकृति है, उस प्रकृति में राज्य के तहत जिस तरह का नेतृत्व चल रहा है उससे विधायक नाराज हैं और वो विधायक स्विच करना चाहते हैं। तो क्या वो विधायक तेज प्रताप यादव के संपर्क में है? और यही कारण है कि इस दही चूड़ा भोज में उन्होंने सबको निमंत्रित करके अपनी शक्ति प्रदर्शन किया है। क्या तेज प्रताप यादव के संपर्क में रहने वाले विधायक, अगर ऐसा है तो क्या राजद में एक बड़े विस्फोट की सूचना है? ये क्या इस दही चूड़ा भोज के बाद बिहार में राजनीतिक रूप से एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? क्योंकि 89 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, और अगर ऐसा कुछ है, तेज प्रताप यादव के करीब हैं, हो गए हैं जो 25 विधायक हैं, तो क्या तेज प्रताप यादव इन विधायकों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई नया अलाइनमेंट करने की तैयारी कर रहे हैं? जब उनसे सवाल पूछे गए हैं तो सवालों का जवाब उन्होंने जिस तरह से घुमा करके दिया है, क्या वो आप भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा घुमा करके जवाब दिया है। आपने जवाब सुना भी होगा। लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ ये दही चूड़ा का भोज कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आता है, इस पर बहुत कुछ टिका हुआ है, और इस टिके हुए भोज पर सब कुछ बिहार की राजनीति का असर हो रहा है। बिसात बिछाने के लिए अंदर खाने में जो कुछ भी चल रहा है वो कहीं ना कहीं अब आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इसमें नीतीश कुमार की उपस्थिति होती है कि नहीं? नीतीश कुमार यदि जाते हैं
तो फिर बाकी भाजपा के कौन कौन से नेता जाते हैं? जो राजद के विधायक हैं वो वहां जाते हैं कि नहीं जाते हैं? क्योंकि उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है, उनको भी उन्होंने निमंत्रण दिया है। लालू परिवार से कौन जाता है, कौन नहीं जाता है, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं एक तरफ इशारा कर रही है कि जैसे जैसे ये दिन बीतता जाएगा, 14 तारीख का जब आप खबर देख रहे हैं, ये पूरा दिन जो है हलचल भरा होगा। और इस हलचल भरे दिन में कई दही चूड़ा के भोज, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तेज प्रताप वाला है कि क्या तेज प्रताप के संपर्क में राजद के विधायक हैं, जिसकी पहले से जानकारी और जिस पर चर्चा कहीं ना कहीं रामकृपाल यादव के साथ साथ पूरा भारतीय जनता पार्टी करता आ रहा है कि राजद के विधायक जो हैं वो वर्तमान नेतृत्व से संतुष्ट नहीं है। ऐसे राजद के कई पुराने लोग भी हैं जो इस बार हार भी गए हैं, वो भी वर्तमान नेतृत्व से खुश नहीं है। जब परिवार के भीतर ही विवाद चल रहा है, परिवार ही एकमत नहीं है, तो बाकी के लोगों का क्या कहा जाए। ये बात हम चुनाव से पहले ही बताए थे कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक प्रकृति बन गई है राजद की, उस प्रकृति में बहुत लोग एडजस्ट करने में बड़ी असहज महसूस कर रहे हैं। ऐसे में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच का जो ये डिफरेंस है, उसे पाटने के लिए क्या लालू प्रसाद ने दिल्ली में कोई बड़ा खेल रचा है? क्योंकि दोनों बेटों के साथ उनकी बातचीत हुई है, राबड़ी देवी भी इसमें शामिल है और मीशा भारती ऑलरेडी लालू प्रसाद के साथ ही ट्रेवल कर रही हैं। परिवार के भीतर से क्या निकल करके आया है, उसके अलावा आपने देखा होगा रोहिणी आचार्य के उस ट्वीट का क्या मायने निकाला जाए। और इन सभी बातों को अगर गौर से देखा जाए तो ये दही चूड़ा का भोज जो बहुत बड़े पैमाने पर तेज प्रताप यादव ने आयोजित किया है, वो काफी कुछ कहानी कह रहा है। इस विषाद पर हमारी नजर है, कौन कौन इसमें मोहरा बनता है, इस पर आपकी भी नजर होनी चाहिए। जैसे इस पर कोई अपडेट आता है हम आपको और आगे बताएंगे। लेकिन एक बात तय मान के चलिए, अगर ऐसा होता है तो जो बात हम पिछले कई वर्षों से कहते आ रहे हैं कि तेज प्रताप यादव लालू स्टाइल की राजनीति करते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितने भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।